एक बार की बात है। एक बार दो भिक्षु एक जंगल से गुजर रहे थे। उनमें से एक भिक्षु बहुत ज्यादा वृद्ध था और दूसरा भिक्षु जवान था। वृद्ध भिक्षु आगे आगे चल रहा था, जवान भिक्षु उनसे थोड़ी ही दूरी पे पीछे चल रहा था। चलते चलते वृद्ध भिक्षु एक नदी के पास पहुंचता है। जैसे ही वो वृद्ध भिक्षु नदी के पास पहुंचता है तो वो देखता है वहां पे एक जवान महिला खड़ी होती है जो कि नदी पार करना चाहती है, लेकिन उसे पानी की गहराई का पता नहीं है, इसलिए वो डर रही है। ये देखते ही वृद्ध भिक्षु के मन में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं इस औरत की मदद कर दूं और इसको नदी पार करा दूं। लेकिन उनके अंतर मन में वासना धीरे धीरे जाग उठती है और वो अपनी जब वासना को देखते हैं तो वो डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अभी तक तो मैंने सिर्फ इस महिला को नदी पार कराने के बारे में सोचा ही था और मेरे अंदर वासना जाग गई। क्या होगा अगर मैं इस महिला को उठाकर नदी पार करा दूं? ये सोचते हुए बचक्के रह गए। उन्हें ये सोचा कि क्यों मैं ये सारी बातें सोच रहा हूं और क्यों मैं महिला को नदी पार कराऊं। अगर मैंने इस महिला को नदी पार करा दी तो मेरी सालों पुरानी तपस्या भंग हो जाएगी, क्योंकि अगर मेरे मन में वैसे विचार उठ गए और किसी भी तरह के मेरे विचार उस तरह से पनपने लग गए तो मेरी तपस्या का कोई मोल नहीं रह जाएगा। ये सोचते सोचते वो ये फैसला करते कि मैं अपनी आंखें बंद करूंगा, औरत को यहीं पे छोड़ दूंगा और मैं नदी पार कर लूंगा। उन्होंने उसी तरह की चीजें की और आंखें बंद करके वो नदी पार कर लेते हैं। जैसे वो नदी पार करके आगे चलने लगते हैं तो वैसे वो एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सोचते हैं कि अच्छा हुआ आज मैंने इस औरत को अपने कंधे पे उठा के नदी पार नहीं कराई, वरना मेरी सालों पुरानी तपस्या भंग हो जाती। जब वो वृद्ध भिक्षु ये बात सोच ही रहे होते तभी उनके मन में ख्याल आता है कि अरे जवान भिक्षु तो पीछे से आ रहा है, कहीं वो भूल ना कर बैठे और इस महिला को उठाकर नदी ना पार करा दे। ये सोचते हुए वो जैसे ही जवान भिक्षु को सतर्क करने के लिए पीछे मुड़ते हैं तो ये देख के हैरान हो जाते हैं कि वो जवान भिक्षु उस महिला को अपने कंधे पे उठा के नदी पार करा रहा होता है। वे भिक्षु बिल्कुल भुचक्के रह जाते हैं। वो जवान भिक्षु उस महिला को उठाता है, नदी पार करा के दूसरे छोर पे छोड़ देता है। वृद्ध भिक्षु को ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो सोचते हैं कि मैं अभी तक इस महिला को पार कराने का सोच रहा था, लेकिन मैंने इसे पार नहीं कराया ताकि मेरी तपस्या भंग ना हो, लेकिन ये जवान भिक्षु वासना के चक्कर में इस महिला को उठा के नदी पार करा रहा है। लेकिन उस समय उसने उस जवान भिक्षु को कुछ नहीं कहा। चलते चलते जैसे वो अपने गुरु की कुटिया के पास पहुंचते हैं वैसे ही वृद्ध भिक्षु कहता है कि मैं आज अपने गुरु को बता दूंगा कि तुमने कैसे अपनी वासना के ऊपर नियंत्रण नहीं रखा और उस महिला के कंधे पे उठा के नदी पार करा दी। इस पर वो जवान भिक्षु हंसने लग जाता है। तो वृद्ध भिक्षु पूछता है कि क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? इस पर वो जवान भिक्षु कहता है कि मैंने तो सिर्फ उस औरत को अपने कंधे पे उठा के नदी पार कराई थी, लेकिन तुम अभी भी उस औरत का बोझ अपने कंधे तले या फिर कहते अपने मन में उठा के चले हुए हो। इस पर वो वृद्ध भिक्षु को बहुत ज्यादा शर्म आ जाती है। दोस्तों ये है तो एक छोटी सी कहानी, लेकिन इससे हम लोग को बहुत बड़ी सीख मिलती है। जीवन में कभी भी अपने पास्ट को लेकर आगे ना बढ़ो। अगर मैं सिंपल भाषा में ये बात करूं तो उसका मतलब ये है कि कभी भी जीवन में अपने भूतकाल को कंधे पे उठा के आगे मत चलो। आपके भूतकाल में जो भी चीजें होनी थी वो हो चुकी है। अगर आप उन चीजों को मन में लेके चलेंगे तो आपका भूतकाल तो खराब हो ही चुका है, लेकिन आप उससे अपना वर्तमान भी खराब करेंगे और आपके वर्तमान से आपका भविष्य भी खराब हो जाएगा। किसी भी चीज को अपने मन में ना रखें। जो भी है आप अपने मित्रों, अपने सहपाठियों, अपने परिवार वालों के साथ बोल दे ताकि किसी भी तरह का बोझ आपके मन में ना रहे। हर तरह का बोझ आपके मन को भारी कर देता है और जिससे आपके अंदर जितनी भी क्षमता है वो टूटने लग जाती है। तो हमेशा कोई भी काम करते हुए याद रखें कि आपका भूतकाल जैसा भी था वो हो चुका है, लेकिन आप अपने भविष्य को सुधार सकते हैं अगर आप अपने वर्तमान पे कार्य करते हैं। मुझे उम्मीद है आज की कहानी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।